सबने क्रिकेटर को भुगता है, तौबा कर ली है, वापस आने नहीं देंगे। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो का सक्खर में जलसे से खिताब, कोई चाहे या ना चाहे इलेक्शन तो होंगे, इलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इलेक्शन 90 नहीं 100 रोज में होंगे, हम पूरी तरह तैयार हैं। दीवार पर लिखा है अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। पीपल्स पार्टी अशराफिया के लिए कुछ नहीं करती, अवाम को मायूस नहीं करेंगे। बोले रिटायर्ड जजेस को अवाम के टैक्स के पैसों से मुफ्त घर मिलते हैं। डैम बनाने वाले जज की भी जिद थी कि गरीबों के घर गिरा दें। नवाज शरीफ की वापसी पर मुरव्वजा कवानीन के तहत ही रवैया रखा जाएगा। वो कब वापस आ रहे हैं नहीं मालूम। पीटीआई पर बहैसियत जमात कोई कदगन नहीं लगाई। पीटीआई के कारकुनान किसी सियासी अमल की वजह से जेलों में नहीं हैं। इख्तदार को तूल देने का कोई प्रोग्राम नहीं। कवानीन मौजूद है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने का इख्तियार पार्लियामेंट ने दिया है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का इंटरव्यू, कहा सऊदी वली अहद जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं वो पाकिस्तान में ज्यादा देर तक कयाम करें। चाहते हैं बाहमी इत्तफाक से दौरा उस वक्त हो जब सऊदी वली अहद की आमद से फायदा उठाया जा सके। सियासी और मुआशी फैसले ख्वाहिश की बुनियाद पर नहीं, कवानीन के तहत होंगे। कप में भारत ने पाकिस्तान को 228 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। 357 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान 8 विकेटों पर 128 रन ही बना सका। कोलंबो में पाकिस्तान की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग कुछ ना चली। भारतीय बैटिंग के बाद बॉलर्स ने भी शाहीनों को आउट क्लास कर दिया। 2 खिलाड़ी जख्मी होने के सबब बैटिंग के लिए ही नहीं आए। वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज जमकर न खेल पाए। फखर जमान 27, सलमान अली आगा और इफ्तिखार 23 रन के साथ नुमाया रहे। कुलदीप यादव की घूमती गेंदों ने पाकिस्तानी बैटर्स को घुमा के रख दिया। यादव ने 5 शिकार किए। वनडे क्रिकेट में यह पाकिस्तान की भारत के खिलाफ सबसे बड़ी शिकस्त है। पाकिस्तान का रन रेट भी मुतासिर। कप्तान बाबर आजम ने कहा भारत ने अटैकिंग क्रिकेट खेली, हमने किसी भी शोबे में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। सदर मुमलिकत का आम इंतखाबात की तारीख देने का इंदिया। निगरान वजीर कानून ने सदर आरिफ अलवी से मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की तारीख देने से मुतालिक सदारत इख्तियार का जिक्र किया। वजीर कानून ने इंतखाबात की तारीख से मुतालिक वजारत कानून का मौक़िफ़ दोहराया। इलेक्शन एक्ट का हवाला देते हुए बताया इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। जराए का कहना है सदर ने तारीख दी तो इलेक्शन कमीशन मुस्तरद कर देगा। ऐवान सदर के जराए का कहना है सदर की जानिब से इंतखाबात की तारीख देने से मुतालिक कयास आराइयां गलत है। सदर मुमलिकत की जानिब से मुशावरत का अमल जारी है। सदर और वजीर कानून की मुलाकात इसी मुशावरत के सिलसिले की कड़ी है। पीटीआई का सदर मुमलिकत से इंतखाबात की तारीख के ऐलान का मुतालबा, बतौर सदर मुमलिकत आप आईनी तकाजा पूरा करें। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने सदर आरिफ अलवी को खत लिखा आर्टिकल 48(5) सदर को इंतखाबात के लिए 90 दिन की मुद्दत के अंदर तारीख देने का पाबंद बनाता है। दस्तूर और सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में इंतखाबात की तारीख का तयन सदर का इस्तेहकाक है। लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं सदर मुमलिकत इलेक्शन की तारीख का ऐलान करके बहरान पैदा कर देंगे। अटक में बैठे शख्स की वजह से यह सब हो रहा है। 9 सितंबर के बाद डॉक्टर आरिफ अलवी उबूरी सदर है। States does not take any position with respect to the outcome of an election in Pakistan. We do not support any one political party or any candidate in Pakistan, but we of course urge free and fair elections in Pakistan as we do throughout the world. ऐसे इस्लाहात की हिमायत करते रहेंगे जिससे पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी आए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर की चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के सवाल पर बोले दोबारा कहेंगे अमरीका पाकिस्तानी इंतखाबात के नताइज पर कोई पोजीशन नहीं रखता। पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात या उम्मीदवार की हिमायत नहीं करते। पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी आजादाना मुनसिफाना इंतखाबात पर जोर देते हैं। हुकूमती कार्रवाइयों का असर, डॉलर मजीद 4 रुपए सस्ता। ओपन मार्केट में डॉलर इंटरबैंक से भी नीचे आ गया।
298 में फरोख्त होने लगा। इंटर बैंक में भी डॉलर की कीमत में ₹1.79 कमी 301 रुपए 16 पैसे पर बंद हुआ। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक बैंकों ने दरामद कुरिंदगान को डॉलर 301 रुपए 66 पैसे में फरोख्त किया। हवाला हुंडी और गैर कानूनी फॉरेन एक्सचेंजेस के खिलाफ कार्रवाइयों पर FIA रिपोर्ट वजारत दाखिला में जमा। 48 छापे, 48 मुकदमात, 59 गिरफ्तारियां, 15 करोड़ रुपए की रिकवरी। वजारत दाखिला ने रिपोर्ट वजीर आजम को पेश कर दी। मुल्क भर में चीनी माफिया के खिलाफ एक्शन जारी। कोयटा कस्टम्स की बड़ी कार्रवाइयां, करोड़ों रुपए मालियत की चीनी की स्मगलिंग रोक दी। पहली कार्रवाई में 2 ट्रकों से 800 थैले और दूसरी कार्रवाई में मुख्तलिफ गाड़ियों से 1800 थैले चीनी बरामद हुई। जियारत और लखपात से चीनी के 2600 थैले बरामद। कोयटा के जिला इंतजामिया ने भी गुजलाफ के 2 गोदामों से 250 टन चीनी बरामद कर ली। लाड़काना में भी जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई। नोडेरो राइस मिल में छुपाई गई चीनी बरामद कर ली गई। दीरबाला उवाड़ी बाजार में गोदाम से चीनी की 500 बोरियां पकड़ी गईं। गोदाम सील, डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा 314 अरब रुपए का टैक्स फ्रॉड पकड़ा गया। FBR जराये के मुताबिक KH & सन्स नामी जाली कंपनी ने 314 अरब रुपए का टैक्स फ्रॉड किया। कंपनी कागजात में तो मौजूद है लेकिन हकीकत में इसका कोई वजूद नहीं। फ्रॉड कंपनी बेनामी शख्स मोहम्मद काशिफ के नाम पर रजिस्टर्ड थी। जाली कंपनी को मुतादिद गैर कानूनी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। फ्रॉड के इंकिशाफ पर भी FBR ने ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं कराया। FIR दर्ज न होने के बाद मुलजिमान के बैरून मुल्क फरार होने का खदशा। नेगरा वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रात गए निश्तर अस्पताल का दौरा। गफलत पर MS निश्तर अस्पताल मुल्तान डॉक्टर राव अमजद को मुअत्तल कर दिया। वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी को वार्निंग। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, निश्तर अस्पताल में अद्वियात की कमी है, मरीज परेशान है। अस्पताल में मौजूद अद्वियात तक बाहर से ली जा रही हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। बहुत से मरीजों के लवाहिकीन निजी लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवा रहे हैं। अरबों रुपए भी लगा दें, इसके बावजूद मरीजों की हालत वैसे ही है। डॉक्टरों से भी बात हुई है, डॉक्टर्स के मसाइल हल करेंगे। ATC इस्लामाबाद में परवेज इलाही की दरखास्त जमानत की समाअत आज फिर होगी। PTI के सदर चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर गुज़िश्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त की समाअत। अदालत ने IG इस्लामाबाद के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने रिमार्क्स लिए, IG इस्लामाबाद को बताएं अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करना उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। उन्हें अदालती हुक्म पर पेश होना ही पड़ेगा। किस तरह पेश होना है ये उन पर मुनहसर है। IG पंजाब ने अदालती हुक्म पर इंक्वायरी रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने कानून के तहत परवेज इलाही को गिरफ्तार किया। समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। वकला कन्वेंशन में इदारों के खिलाफ तकारीर और नारों का मुकदमा गुजरांवाला में दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक सेशन कोर्ट के कायदे-आज़म हॉल में रूल ऑफ लॉ के मौजू पर कन्वेंशन मुनाकिद किया गया, जिसमें रिजवान गिल एडवोकेट और दीगर वकला ने इदारों के खिलाफ नारे लगाए। मुल्जिमान ने अफवाद से मुतालिक अवाम में नफरत पैदा करने की कोशिश की। पाकिस्तान अफगान मुज़ाकरात नाकाम हो गए। कबल वक्त है इस पे ये कहना, बॉर्डर जो बंद किया हुआ है पाकिस्तान ने अपनी खुशी से बंद नहीं किया। 6 सितंबर को बॉर्डर पर इंसिडेंट हुआ, फिर चित्राल में इंसिडेंट हुआ। दोनों चीजों की कड़ियां अफगानिस्तान से जाके मिलती हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी सबसे अहम है। सरहद पार से दहशतगर्दों की आमद रोकना चाहते हैं। 6 सितंबर को बॉर्डर और चित्राल में हुए वाकयात की कड़ियां अफगानिस्तान से मिलती हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़ारा बलोच की प्रोग्राम खबर विद मेहर बुखारी में गुफ्तगू कहती है, तोरखम बॉर्डर खोलने से मुताल्लिक हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान अफगानिस्तान मुज़ाकरात को नाकाम करार देना कबल अज़ वक्त है। अक़वाम मुत्तहिदा रिपोर्ट के मुताबिक TTP की क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने का सह मुल्की मुआहिदा है। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात अफगान हुक्काम के साथ शेयर किए हैं।
के स्पॉट पे पहुंची है। आईडी ब्लास्ट हो गया। आईडी था, आईडी ब्लास्ट हुआ है और ये प्लांटेड एक्सप्लोसिव था। इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है। BDO की फाइनल रिपोर्ट आती है, वो आपसे हम शेयर कर देते हैं कि कितना एक्सप्लोसिव था। पेशावर में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी आईईडी से टकरा गई। धमाके में 29 साल लांस नायक अब्दुल रहमान शहीद, 3 जवान जख्मी। ISPR का कहना है दहशतगर्दी के बुज़दिलाना वाक़ये में 3 शहरी भी जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरज़्म। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद, जंगे सितंबर 1965 के हीरो। 58वें यौम शहादत पर मसाजिद में कुरान खानी और दुआओं का एहतमाम। मेजर अजीज भट्टी शहीद दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बने और दिफाए वतन की खातिर जान कुर्बान कर दी। अफवाज पाकिस्तान का मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर के यौम शहादत पर जबरदस्त खिराज अकीदत। अपने लहू से सरजमीन वतन की आबियारी की। अजली दुश्मन भारत की फौज पर अपनी शुजात और बहादुरी की धाक बिठाई। दुश्मन के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाकर मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद ने साबित किया कि बहादुर सिपाही मुश्किलात में घबराया नहीं करते। बलोचिस्तान के जिला कच्छी में अराजी के तनाज़े पर 2 कबाइल में तसादुम। फायरिंग के तबादले में जाँ बहक अफराद की तादाद 4 हो गई। वाक़े में जख्मी 3 अफराद अस्पताल में ज़ेरे इलाज। कराची में फायरिंग के मुख्तलिफ वाकयात में 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। सरजानी टाउन फेज 1 में फायरिंग से शहरी जाँ बहक हुआ। हॉक्स बे के करीब कार पर फायरिंग से जख्मी शख्स दौरान इलाज चल बसा। जहांगीर रोड पर डकैती के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। रज़ाकाबाद में झगड़े के दौरान फायरिंग से शहरी जख्मी। न्यू कराची में सलीम सेंटर के करीब फायरिंग से नौजवान जख्मी हो गया। हमारी ये डिमांड है, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। ये डाकू राज क्यों है और कौन इसको फैसिलिटेट कर रहा है? बेटे को 1 महीना हो गया है, वो लापता है। आगर कुमार को अगवा किए 1 माह 5 दिन हो गए। डाकुओं के हाथों अगवा शहरियों की बाजियाबी के लिए कराची में एहतजाज। क्लिफ्टन 3 तलवा पर सिविल सोसाइटी का धरना। मुजाहिरीन का कहना है सागर कुमार को 1 माह 5 दिन कबल कश्मीर से अगवा किया गया। निगरान वजीर दाखिला सिंध ने 4 दिन में बाजियाबी की यकीन दहानी कराई थी। SSP कश्मीर ने कहा मुगवी 48 घंटे में घर पहुंचेगा, ताहाल कोई पेशरफ नहीं हुई। मुजाहिरीन का सागर कुमार की बाजियाबी तक धरना जारी रखने का ऐलान। इस्लामाबाद में पुलिस एहलकारों पर हमले में मुलव्विस 9 गैर मुल्की गिरफ्तार। FIR के मुताबिक थाना शालीमार के हदूद में पुलिस ने मशकूक गाड़ी को रोका, जिस पर कार सवार के 10 से 15 साथियों ने पुलिस एहलकारों पर हमला कर दिया। हमले की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 9 नाइजीरियन शहरियों को कार सरकार में मदाखलत समेत 4 दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। बरतानिया में 10 साला सारा शरीफ के मुबैना कत्ल का केस। सारा शरीफ मुबैना कत्ल में मुलव्वस वालिद, वालिदा और चचा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का जहलुम में इरफान शरीफ के घर और जर्नल्स रोड पर ऑपरेशन। DPO जहलुम कहते हैं सारा शरीफ के 5 बहन भाई बाजियाब करा लिए गए हैं। सारा शरीफ के मुबैना कातिलों को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे।